हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। सो प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 डिस्कस करी थी। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमने निकालना सीखना है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन विच अ प्लेन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ कोन कट्स अ कोन। मीन्स अगर आपको एक कोन दिया है, ठीक है, और आपने इसके वर्टेक्स से एक प्लेन निकाला है, ठीक है, जैसे ही प्लेन यहाँ से कोई पास कराओगे तो वो जो प्लेन होगा ऑब्वियसली एक इस साइड से भी कट करेगा और एक पीछे की साइड से भी कट करेगा, है ना। तो ये जो दो लाइंस आएंगी, ये जो दो लाइंस होंगे बेसिकली वो जनरेटर्स ही होंगे कोन पे, इनके बीच का एंगल फाइंड करना आपने सीखना है इसमें। और ऑब्वियसली बात है, ये जो दो लाइंस आएंगी ये आपके प्लेन पे भी लाई कर रही होंगी और आपके कोन पे भी लाई कर रही होंगी, ठीक है। तो यही बोल रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन विच अ प्लेन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ कोन कट्स अ कोन। तो देखो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही हैं, पहले एग्जांपल से समझ लो फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ सेक्शंस ऑफ द प्लेन x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 एंड द कोन x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू 0। आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, कोन की इक्वेशन दे रखी है। आपको क्या करना है, जो लाइंस ऑफ सेक्शंस आएंगे जब ये प्लेन इस कोन को काटेगा उनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले लिखना है कि द गिवन प्लेन इज दिस and the cone is x square plus 9y square minus 4z square equal to 0। उसके बाद सबसे पहले आपने एक जर्नल लिखना है कि लेट अ लाइन ऑफ सेक्शन भी, है ना। कोई भी लाइन अगर यहाँ से आप निकालोगे तो वो किस टाइप की होगी, x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन टाइप की होगी। क्योंकि आप नोटिस कर ही रहे हैं कि जो कोन है, ये जो कोन की इक्वेशन दे रखी है क्या है, होमोजीनियस है ना सेकंड डिग्री में। इट मीन्स ये जो कोन है इसका वर्टेक्स क्या है, 0 0 0, ठीक है। और वर्टेक्स 0 0 0 से कोई भी जनरेटर निकालोगे तो वो इसी टाइप का तो होगा उसकी इक्वेशन, एक्स अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया ये जो लाइंस हैं, ये जो जनरेटर है ये कोन पे भी लाई कर रहा है और प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो बेसिकली ये जो आपकी लाइन की इक्वेशन है, आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो आपको क्या करना होता है, आपको ये जो प्लेन है उसमें भी ये पुट करना है और कोन में भी पुट करना है। पुट क्या करना है, एक्स अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन। मीन्स आपने एक्स की जगह क्या पुट करना है, एल पुट करना है, वाई की जगह एम और जेड की जगह एन, इन दोनों इक्वेशन में, प्लेन में भी और कोन में भी। यही बोल रहा है सिंस जो लाइन है आपकी वो लाई कर रही है आपके प्लेन 1 में, तो यहाँ से क्या करना है, जो लाइन की मतलब इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन प्लेन में पुट करो तो क्या मिलेगा, एक्स की जगह एल पुट करोगे तो एल प्लस 3m माइनस 2m इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली ऑल्सो जो ये लाइन थी आपकी वो आपके कोन पे भी लाई करेगी। मीन्स कोन की इक्वेशन में भी एक्स की जगह एल पुट करूंगी, वाई की जगह एम और जेड की जगह एन। तो क्या बन जाएगा ये, एल स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। सारे क्वेश्चन वैसे करना है। उसके बाद आपको हमेशा दो इक्वेशन मिलेंगी। आपको करना क्या है, जो प्लेन वाली इक्वेशन थी ये वाली, यहाँ से किसी भी एक की वेरिएबल की वैल्यू एल एम या एन किसी एक की भी निकाल के वैल्यू आपको इस कोन वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो फॉर एग्जांपल वो क्या बोल रहा है, एलिमिनेटिंग n फ्रॉम 3 एंड 4, वो थर्ड इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल रहा है और इस फोर्थ इक्वेशन में पुट कर रहा है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी आपकी l प्लस 3m अपॉन 2 आएगी n की वैल्यू, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये ले जाकर के इस कोन की इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर माइनस 4 इंटू फिर n की जगह क्या पुट कर दिया, l प्लस 3m अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर माइनस एल प्लस 3m का स्क्वायर, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, इक्वल टू में 0। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग तो देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर, बेसिकली आपके पास माइनस 6lm इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, 6lm इक्वल टू 0। और ये कब पॉसिबल है, या तो l 0 या फिर m 0। तो बेसिकली आपके पास दो केस बन गए कि इधर l इज 0 और m इज 0। तो आप लोगों के हमेशा हर एक क्वेश्चन में ना ऐसे दो केसेस ही मिलेंगे आपको। तो आपको एक केस को अलग सॉल्व करना है, एक केस को अलग सॉल्व करना है। तो पहला केस लिया मैंने कि व्हेन l इज इक्वल टू 0, तो आपको एक ये पकड़नी है इक्वेशन और एक अपने प्लेन की इक्वेशन पकड़नी है, ये वाली जिसमें आपने डायरेक्शन कोसाइंस पुट कर रखे हैं LMN वाले। एक बार ये और ये वाला केस वाला पिक करेंगे और डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे पहली लाइन की, क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल निकलना था ना। तो पहली जो लाइन की इक्वेशन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आएंगे, इस पहले केस और ये जो प्लेन की इक्वेशन है इसके हेल्प से। तो जब पहला केस उठाया व्हेन l इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू 0 का आप क्या लिख सकते हैं, देखो l इंटू 1 प्लस 0 इंटू एम प्लस 0 इंटू एन इक्वल टू 0। और प्लेन की इक्वेशन से क्या आ रहा था, l प्लस 3m माइनस 2n इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे,
जैसा आपको सिखाया था डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, एक बार ही एल एज इट इज अपॉन में इसको एलिमिनेट करूंगी तो क्या आएगा 0 इंटू -2, फिर -3 इंटू 0 जो कि 0 ही आएगा, फिर इक्वल टू में m अपॉन, फिर से इसको एलिमिनेट करोगे तो -2 इंटू मतलब +1 इंटू 0 मीन्स -2 ही आएगा, और जो बीच वाला कोफिशिएंट था उसके लिए माइनस का साइन खुद भी लगा दो तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू में n के लिए फिर इसको जब एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू 3 -0 इंटू 1 जो कि क्या आएगा 3 ही आएगा। तो ये आई आपकी पहली जो लाइन आई है बेसिकली, उसके डायरेक्शन कोसाइंस फिर आपको क्या मिल गया बेसिकली 0,2,3। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी लाइन थी उसके लिए दूसरा केस पिक करोगे, दूसरा केस क्या था m इक्वल टू 0, तो दूसरा केस लिया m इक्वल टू 0 और प्लेन की इक्वेशन वही l प्लस 3m - 2n इक्वल टू 0। तो आपकी पहली इक्वेशन m इक्वल टू 0 जिसको आप क्या लिख सकते हो इस बार 0 इंटू एल प्लस 1 इंटू एम प्लस 0 इंटू एन इक्वल टू 0, और प्लेन की इक्वेशन l प्लस 3m - 2n इक्वल टू 0। फिर से इसको सॉल्व करेंगे LMN के लिए, तो क्या करेंगे एक बारी l अपॉन इसको एलिमिनेट करो तो 1 इंटू -2 -3 इंटू 0 जो कि क्या आएगा 2, फिर इक्वल टू ऐसे ही m के लिए इसको एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा 0 इंटू -2 -0 1 इंटू 0 जो कि 0 ही आएगा, और लास्ट में n के लिए भी इसको एलिमिनेट करोगे तो 0 इंटू 3 -1 इंटू 1 जो कि -1 आएगा, माइनस इधर भी था और यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, तो वो कट के क्या आ जाएगा बेसिकली l अपॉन 2 इक्वल टू m अपॉन 0 इक्वल टू n अपॉन 1। तो मीन्स जो दूसरी लाइन थी उसके डायरेक्शन को साइंस क्या है 2 0 1, तो पहली लाइन के डायरेक्शन को साइंस पता है आपको 0,2,3, और जो दूसरी लाइन थी उसके डायरेक्शन को साइंस है 2 0 1। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हो, कोस ऑफ थीटा इक्वल टू, आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस पता है तो फॉर्मूला क्या था a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, वेयर a1 b1 c1 आपकी पहली लाइन के डायरेक्शन को साइंस होते हैं और a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो आपकी पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 0 2 3 हो गए, दूसरे के 2 0 1, तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा ले लिया तो कोस ऑफ थीटा क्या बनेगा 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कोस थीटा आएगा 3/√65, मीन्स थीटा क्या आ गया कोस इनवर्स ऑफ 3/√65। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वाले। अब एक बार एक्सरसाइज पे आओगे तो एक्सरसाइज है जैसे 7.7, इसमें चारों क्वेश्चंस में यही करना है आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ सेक्शन फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग प्लेन एंड कोन। आपको प्लेन दिया है, कोन दिया है, आपको क्या करना है जब ये प्लेन को आप इस कोन से काटेंगे तो जो दो लाइंस बनेंगी उनके बीच का एंगल फाइंड करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न से करना है जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ। तो देखिए आपको गिवन प्लेन क्या दे रखा है 3x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 0 एंड द गिवन कोन इज 6yz माइनस 2zx प्लस 5xy इक्वल टू 0। तो ये कोन की इक्वेशन है, सॉरी ये वाली, और ये प्लेन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है लाइन ऑफ सेक्शन से। तो मान लिया कि लेट अ लाइन ऑफ सेक्शन बी x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू z अपॉन एन। फिर ये जो लाइन है वो आपकी कोन पे भी लाई करेगी और आपके प्लेन पे भी लाई करेगी, तो दोनों पे सेटिस्फाई करा दूंगी इसको। तो एक बार ही क्या करना आपको दोनों में ही बेसिकली प्लेन की इक्वेशन में भी और कोन की इक्वेशन में भी एक्स वाई जेड को किससे रिप्लेस करना है LMN से। तो कोन की इक्वेशन क्या बन जाएगी 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0, और इधर से जब कोन में पुट करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू वाई की जगह क्या पुट करोगे m ना, और z की जगह n और x की जगह l, तो क्या बन जाएगा ये 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इक्वल टू 0। तो अब एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिली। आपको करना क्या होता है, जो प्लेन वाली इक्वेशन थी यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, l m या फिर n की, इन तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकालोगे और इसमें पुट करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो कर रखा है मैंने m की वैल्यू निकाली है, m की वैल्यू बहुत आसानी से निकल रही है, क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 3l प्लस 5n। फिर ये जो m की वैल्यू है ये ले जा करके आप अपने कोन की इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो क्या मिलेगा फिर ये 6 इंटू फिर m की जगह क्या पुट कर दिया माइनस 3l प्लस 5n इंटू में ये n माइनस 2nl माइनस 5l इंटू फिर से m की जगह 3l प्लस 5n इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे इस पूरे को ओपन करोगे तो आपके पास लास्ट में फाइनली क्या मिलेगा l स्क्वायर प्लस 3ln प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको हमेशा इसको स्प्लिट करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं।
तो देखो इसके फैक्टर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। इसको आप कैसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस 3ln को आप ब्रेक कर सकते हो ना 2ln प्लस ln में, और प्लस में ये 2n स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 0। फिर इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है ना। इधर से कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, l कॉमन, अंदर में l प्लस 2n, और इनमें से भी क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, तो फिर से l प्लस 2n इक्वल टू 0। तो फाइनली इसके फैक्टर क्या मिले, l प्लस 2n इंटू में l प्लस n इक्वल टू 0। अब आपको हमेशा लास्ट में दो केस मिलेंगे, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो इधर l प्लस n 0 या फिर l प्लस 2n इक्वल टू 0। अब एक बार इसको सॉल्व करके पहली लाइन के जो आएगा, जो पहली लाइन होगी उसके डायरेक्शन को साइंस निकालूंगी, और दूसरे केस से दूसरे के। तो पहला केस पकड़ा l प्लस एन इक्वल टू 0 वाला, और साथ में क्या लेनी है हमेशा, प्लेन की इक्वेशन, जो कि क्या थी 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0। तो एक तो हो गई 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0, और जो मेन केस है वो क्या है, l प्लस एन इक्वल टू 0 है। l प्लस एन को क्या ले सकते हो, 1 इंटू एल प्लस 0 इंटू एम प्लस 1 इंटू एन इक्वल टू 0। अब इन दोनों की हेल्प से क्या करना है, डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं लाइन के। तो कैसे आएगा, l अपॉन, इसको एलिमिनेट करोगे तो क्या 0 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, जो कि -1 ही आएगा। फिर इक्वल टू में ऐसे m के लिए करोगे तो 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1, जो कि 2 आएगा, और साथ में माइनस का साइन। इक्वल टू n के लिए भी करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0, जो कि 1 आएगा। तो ये माइनस कैंसिल कर दिया, तो बेसिकली क्या बनेगा, l अपॉन 1 इक्वल टू m अपॉन 2 इक्वल टू n अपॉन -1। तो जो पहली लाइन है उसका डायरेक्शन को साइंस क्या है, 1, 2, -1। ऐसे ही अब दूसरा केस पिक करूंगी। दूसरा केस क्या है आपका, l प्लस 2n इक्वल टू 0, और साथ में फिर से प्लेन की इक्वेशन 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0। तो ये वाला क्या है केस, l प्लस 2n इक्वल टू 0, इसको फिर से लिख लो, क्या लिख लूंगी, 1 इंटू एल प्लस 0 इंटू एम प्लस 2 इंटू एन इक्वल टू 0, और फिर प्लेन की इक्वेशन 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0। फिर से इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो l अपॉन क्या आएगा, -2 इक्वल टू ऐसे ही m अपॉन 1 इक्वल टू n अपॉन 1। फिर से माइनस शिफ्ट कर देना दोनों तरफ, तो l अपॉन 2 इक्वल टू m अपॉन -1 इक्वल टू n अपॉन -1। तो जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन को साइंस क्या है, 2, -1, -1। पहली लाइन के डायरेक्शन को साइंस ये थे। अब इन दोनों के बीच का एंगल फिर से कैसे निकालोगे, cos थीटा इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, और डिवाइड में √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर भी √ में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा, मीन्स थीटा क्या आ गया, कोस इनवर्स ऑफ 1/6। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है ये। तो ये एक्सरसाइज आज आपका होमवर्क है 7.7, इसको करके रखना। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो बता देना, वो मैं डिस्कस कर लूँगी फिर। थैंक यू।